साथियों नमस्कार, मैं शिवनाथ शेखर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से जागरूकता का वीडियो लेकर के आते रहते हैं और आज उसी जागरूकता के वीडियो के क्रम में हम आपको दिखाने वाले हैं कि एक लड़का हमारे सामने बैठा हुआ है और अभी 14-15 साल की उम्र है। हाथ में देखिए बीगो लगा हुआ है और पैर में सूजन है और पैर को इन्होंने पानी में डाल रखा है। कारण जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। कारण ये है कि ये है रात्रि में उठे थे और इसी बगल में जो खेत दिखाई दे रहा है वहाँ पर ये लघुशंका के लिए गए हुए थे और रसेल वाइपर नाम का सांप वहाँ पर पड़ा रहता है और ये अंधेरे में देख नहीं पाते हैं और इनका पैर इत्तेफाक उसी के ऊपर पड़ जाता है और वो रसेल वाइपर इनके पैरों में 2 बार 2 स्थानों पर डस लेता है और डसने के तुरंत बाद ही ये जो बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? कौशल वहाँ पर मूर्छित होने लगते हैं, चिल्लाते हैं और घर के इनके माता पिता जाते हैं और इनको वहाँ से उठा करके पकड़ करके लाते हैं। यद्यपि वहाँ पर ये है तुरंत देख नहीं पाते हैं कि सांप कौन सा है, किधर गया, क्या हुआ। इनके इलाज के चक्कर में, इनको बचाने के चक्कर में, इनके सुरक्षा के लिए तुरंत सभी लोग जुट जाते हैं और बाद में ये पता चलता है कि वो जो सांप था वो रसेल वाइपर है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से सांप ने बाइट किया है। अगर आपको दिख रहा होगा, फ़िलहाल के लिए काफ़ी सूजन है। यहाँ पर एक दांत यहाँ लगा था, यहाँ लगा था और ये 2 बार 2 जगहों पर इसने बाइट किया है और ये जो पैर की सूजन है ये और भी ज़्यादा थी। अब फ़िलहाल के लिए आपको कम दिखाई दे रही है। वीडियो बनाने का मकसद क्या है साथियों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले आइए इन्हीं से पूछते हैं कि क्या हुआ था, कैसे आपको सांप ने काटा है? मैं शाम को उठा, खाना खा रहा था। उधर देखो। खाना खाकर मैं पानी पिया, फिर टॉयलेट करने चले गए। अच्छा। फिर वहीं पर उसके ऊपर पैर पड़ गया, काट लिया। तो काट लिया था वो पैर में, पैर को उसने लपेट लिया था कि काट कर भाग गया? काट कर भाग गया। अच्छा, फिर आप क्या किए, चिल्लाए? अच्छा, तो इनका कहना है कि जो सांप था इनको बाइट किया, इसके बाद में ये अपने घर वालों को बुलाए, चिल्लाए। ये सामने इनके पिताजी बैठे हुए हैं। क्या किया, जब लड़के ने आपको बताया कि सांप ने बाइट किया है तो आप झाड़ फूँक के चक्कर में पड़े। जैसा कि गांव का माहौल है, लोग झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ जाते हैं और जान को जोखिम में डाल देते हैं। इस वीडियो में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने क्या किया? हमने इसको तुरंत, जैसे लड़के ने बताया कि हमको सांप काट लिया, तो हम झाड़ फूँक वालों के पास नहीं गए। हम सीधे गाड़ी की व्यवस्था करके और उसको अस्पताल पहुंचाया और हॉस्पिटल बहराइच। अच्छा। और वहाँ के डॉक्टर साहब ने इलाज किया, उससे कुछ राहत मिली। तो साथियों, जैसा कि आप देखते हैं गांव में खास करके अभी अंधविश्वास और पाखंड है। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी प्रकार का सांप अगर बाइट करता है, डसता है, तो झाड़ फूँक उसका इलाज कदापि नहीं है। इस ढोंग पाखंड में ना पड़ें। ये बात आप स्वयं जानें और दूसरों को भी बताएं। अगर इत्तेफाक ईश्वर ना करे कि किसी को सांप या जहरीला कोई भी जानवर काटे, मगर कभी काट भी ले, बाइट कर ले, तो आपको तुरंत आनन फानन में उसे जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचाना है, क्योंकि हॉस्पिटल ही एकमात्र उपाय है। वो आपको बचा सकता है, आपके परिजनों को बचा सकता है, जिसको भी सांप ने बाइट किया है बचा सकता है। आप इस छोटे से बच्चे को देख सकते हैं, हाथ में बीगो लगा हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बच्चे को तुरंत आनन फानन में उनके माता पिता ने रात्रि में और अस्पताल, सरकारी अस्पताल पहुंचाया और सरकारी अस्पताल में तुरंत इनका इलाज शुरू हुआ। इन्होंने सांप की पहचान बताई और उसी आधार पर वहां पर जो भी एंटीवेनम्स या जो भी इंजेक्शन लगते हैं वो लगे, उससे राहत हुई। हालांकि सूजन 2-3 दिन हो गया है, अभी बरकरार बनी हुई है। यद्यपि कुछ कम है लेकिन जलन ज़्यादा है इसमें। क्यों? ये पैर को पानी में क्यों डाले हो? जलन हो रहा अंदर से जलन हो रहा है। तो ये सब लक्षण हैं। ऐसे तमाम प्रकार के सांप होते हैं, तमाम उनके जो है लक्षण होते हैं, लेकिन खासकर इनको जिस सांप ने बाइट किया है, डॉक्टरों ने ये बताया है कि इनको रसेल वाइपर ने बाइट किया है और उसमें सूजन आ जाती है और तमाम जो भी लक्षण हैं वो प्रतीत हुए, उसको डॉक्टर ने पहचाना और इनका इलाज चल रहा है। इलाज के माध्यम से इनको काफ़ी राहत है और आज देखिए आपके सामने बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद दोस्तों यही है कि जैसे गाँव में यदि आप रहते हैं या
कहीं भी रहते हो, अगर आपको ये लगता है कि आप झाड़ फूँक करा करके अपने बच्चे को बचा लेंगे, अपने परिजनों को बचा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। यहीं आसपास में कई ऐसे केस हुए हैं जिसमें झाड़ फूँक के चक्कर में लोगों की जान चली गई है। ये लापरवाही आप कदापि ना करें, अंधविश्वास में बिल्कुल ना पड़ें। कोई भी प्रकार का जो सांप की बाइटिंग है, सांप बाइट करता है, उसका इलाज झाड़ फूँक तो कदापि नहीं है। समय बदल गया है, ज़माना बदल गया है, विज्ञान का युग है और आज तमाम प्रकार के इंजेक्शंस मौजूद हैं। आप तत्काल अपने अस्पताल पहुँचें और वहाँ पर इलाज कराएं। ज़रूर आपके परिजनों की या जो भी ऐसे मामलों के शिकार होते हैं उनकी जान बच सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके परिजनों की, आपके बच्चों की जो जान है, जो ज़िंदगी है, कितनी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मैं यही बताने के लिए आया था कि झाड़ फूँक के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें। आप तुरंत अपने परिजनों को, अपने बच्चों को हॉस्पिटलाइज़ करें, तुरंत अस्पताल पहुंचाएं, डॉक्टरों के पास पहुंचाएं, उनकी देखरेख में उनसे परामर्श लें और उनके द्वारा बताए गए उपाय, बताए गए तरीके को अपनाएं और आपकी ज़िंदगी बच सकती है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बड़ी अनमोल है और उस ज़िंदगी को बचाना आपका ही फ़र्ज़ बनता है। लेकिन जागरूकता होगी तभी ज़िंदगी बचेगी। ज़िंदगी बचे, आप सलामत रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद।